बच्चे बड़े हो चुके हैं, अगर किशोर बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, 11, 12, 15 साल के बच्चे हैं, तो फिर और अगर 5 साल में पैसा चाहिए धीरेन्द्र, तो आपकी क्या सलाह है? एक जो आपने हमें बताया कि पहले जो निवेश है अगर आपको 5 साल में चाहिए तो उसे एक फिक्स्ड इनकम में डाल दें और फिर उसमें से फिर धीरे धीरे आप निकाल सकते हैं, ये क्या सिस्टम है, ये समझना चाहते हैं। आपको इक्विटी में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपको लंबे समय के लिए पैसा लगाना है, जब आपके पास समय है, और आप बाज़ार पर निर्भर नहीं कर सकते जब आपको उस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बाज़ार का जो उतार चढ़ाव है वो आपको बिल्कुल वो काफ़ी डरावना हो सकता है। आपको पैसे की ज़रूरत है अगले साल और बाज़ार डूब गया। इससे बचने के लिए उस पैसे को निकालना, एक सब्सटेंशियल अमाउंट निकाल लेना जिसकी कि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर आपने पैसा इकट्ठा कर लिया और ये 20 लाख रुपए है और अब उससे आपके बच्चे का ग्रेजुएशन का खर्चा है ये, हाँ। तो पहले साल का जो खर्चा है वो 4 साल पहले निकाल लीजिए। अच्छा, ताकि वो स्टॉक मार्केट के रिस्क से फ्री हो जाए, से आप बच जाइए। बहुत बढ़िया। फिर दूसरे साल का जो आपका खर्चा है, दूसरे साल का जो फी है, वो आप दूसरे साल में, अगले जब बच्चा पहले साल में है तब निकाल लीजिए। तो आपके पास हमेशा 2-3 साल का बफर रहेगा। अब ये बात क्या है धीरेन्द्र, 50% फिक्स्ड इनकम में और 50 इक्विटी यानी शेयर बाजार में, इसका मतलब है? अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं जब बच्चे के लिए उस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी 7-8 साल में, तब आपको पूरा पैसा इक्विटी में नहीं लगाना चाहिए। तब आपके लिए दूसरे ऐसे व्हीकल हैं जिसमें कि आधा पैसा इक्विटी में लगा रहता है, आधा पैसा डेट में लगा रहता है, और यहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ पैसा बढ़ पाता है, रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन बाज़ार पे आपकी पूरी निर्भरता नहीं होगी। तो ये तो प्लान होगी। बात उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चे टीनेजर्स हैं, जिनको 3 से 5 साल में उन्हें पैसा देने की ज़रूरत है। और अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, बात करूँगा उन लोगों की जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, जो निवेश होना था हो चुका है। अब क्या सलाह है उनके लिए धीरेन्द्र? इसके लिए तो आपको पैसा अपना फिक्स्ड इनकम, आप आखिरी दिन तक बाजार पे निर्भर नहीं कर सकते जरूरी खर्चे के लिए। तो यानी पहले निवेश नहीं किया हो तो अब अचानक शेयर बाजार में ना डालने लगे पैसे। जी हाँ। और 2-3 जो की पॉइंटर्स हैं वो आपको बता देते हैं, और ये भी कि किसी रिस्की जोन में हमें नहीं डालना है पैसा, बहुत ज़्यादा जोखिम वाले निवेश में अब नहीं करने हैं, क्योंकि अब वो जो भी रकम आपके पास है उसकी ज़रूरत हो सकती है आपके बच्चों को। और इसके अलावा ये भी कि शेयर बाजार में सीधे निवेश से इसमें बच कर है। धीरेन्द्र, ये क्या 3 पॉइंट्स काफ़ी हैं जो उन लोगों के लिए? जी हाँ, लोगों के लिए ज़रूरी है कि पहले आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए और बाद में इक्विटी में इन्वेस्ट मत कीजिए और इक्विटी से निकालिए, क्योंकि उसका फ़ायदा तभी है जब आपके पास समय है, और कम समय के लिए इक्विटी में आपको कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर लोगों को पैसा रखना कहाँ चाहिए? शुरू में जब आपके पास 5-7 साल 10 साल पहले जो आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे वो इक्विटी में रहना चाहिए, इक्विटी फंड्स में रहना चाहिए, और जब उस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उसके 2-3 साल पहले उसको निकाल के डिपॉजिट करना शुरू कर देना। लिक्विड फंड पे ऐसे में आपकी क्या सलाह है? जी हाँ, वो जो पैसा आपको ज़रूरत पड़ेगा और जो आप इक्विटी से निकालेंगे और बाज़ार पे आपकी निर्भरता नहीं होनी चाहिए, वो पैसा आपका लिक्विड फंड में होना चाहिए। अगर लिक्विड फंड नहीं हो, सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखिए। सेविंग्स बैंक अकाउंट नहीं, बैंक डिपॉजिट कीजिए, लेकिन वो पैसा स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के जरिए या स्टॉक्स में नहीं हो सकता। बाबा बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।